हेलो दोस्त, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना नाचीज उस्मान भाई। मेरे दोस्त, मैं ये बात कहने जा रहा हूं, आप जब से सरकार बनी है इनका हमने भी प्रचार किया था, हमने भी ऐलान किया था अपना पैसा खर्च के, अपना रुपया खर्च करके। मैं ये बात मैं कहने जा रहा हूं, जब से इनकी सरकार बना है हमेशा तोड़ने जोड़ने, हमेशा तोड़ने की बात करता। कभी इनके मुंह से सुने हैं कि आज मैं फलाने जगह यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, फलाने जगह हॉस्पिटल बना रहा हूं, फलाने जगह ये बना रहा हूं? कभी नहीं सुनी होगा। मगर एक बात जरूर सुन रहे हैं, और हमेशा आए दिन ये खबर आता है सोशल मीडिया के जरिए कि आज सरकार ने फलाना जगह बुलडोज चला दिया है, आज फलाने के घर को है ना बुलडोज कर दिया है, आज फलाने मस्जिद को तोड़ दिया है, आज फलाने मदरसे को तोड़ दिया है, आज मंदिर को तोड़ दिया है, आज अति पिछड़े के घर को तोड़ दिया है। मेरे दोस्त, एक घर बनाने में कई जमाने लग जाते हैं, ऐसे तोड़ने में पल भी नहीं लगते हैं, सेकंड भी नहीं लगते। मेरे दोस्त, अभी तो मंदिर मस्जिद से अब उठ कर ये सरकार और ये जालिम सरकार और ये क्रूरता वाला सरकार अब तो शिक्षा के मंदिर की तरफ भी चल बसे हैं। अब हम सबको अधिकार बनता है और हम सब पे उत्तरदायी बनता है। और युवा ने जो अपना कंधा और अपना हाथ उठाया है, क्यों उठाया है? वो बिल्कुल सही उठाया है और बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि आप विपक्ष नहीं रह गया, अब विपक्ष का कोई रोल नहीं रह गया, अब विपक्ष कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ताकत ही नहीं है। ये सरकार ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए। अभी भी कुछ वक्त है, अगर युवा संभाला है मोर्चा तो पूरी जोर से हम सबको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि युवा अगर देश में नहीं रहेंगे फिर देश कैसे चलेगा? आने वाला नस्ल कैसे चलेगा? आने वाला जो दौर है, जो 2050 की बातें कर रहा है कि 2050 में हमारा हिंदुस्तान अलग ही दिखेगा, ये कैसे होगा? मेरे दोस्त, तो युवा ने जो मोर्चा संभाला है, हम सबको जहां भी है हम सबको युवा को साथ देना पड़ेगा। और विपक्ष नहीं है, इसलिए युवा ने अपना अधिकार, अपना सवाल खुद पूछना चाहा है। और युवा के ऊपर जो जुर्म हुआ है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है, कोई भी। मगर एक बात है, आज भारत में कहा जाता है भारत का 4 स्तंभ है, जिसमें एक मीडिया को भी माना जाता है जो चौथे स्तंभ का काम करता है। मेरे दोस्त, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि वही चौथा स्तंभ एक भी शब्द बोलने से कतरा रहा है और अपने जबान पे फेविकोल लगा कर बैठा है। और फिर बाद में वो लंबी लंबी बातें करेंगे। कैसे करेंगे? जब सभी नेता, सभी दल के पार्टी जब उनके स्टूडियो में बैठेंगे तो उनसे पूछेगा आधा सवाल, उनसे पूछेगा आधा सवाल, उनसे पूछेगा आधा सवाल, और फिर कुछ आपस में लड़वाएगा, फिर आपस में लड़वा कर और बात को सिर्फ डिवाइड करवाएगा और कोई ऐसा हल नहीं निकालेगा। तो उन सभी दलों से कहना चाहता हूं जो विपक्ष में है, अपने अपने प्रवक्ताओं से बोल दीजिए कि उस चैनल पे जाने से पहले अपनी गिरबान में झांक ले कि आपके पास विपक्ष का कोई वजूद है, आपके पास विपक्ष का कोई वजूद है? नहीं है। फिर उसके चैनल पे जाकर आप डिबेट क्यों करते हैं, उससे बातें क्यों करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आवाज उठाने के लिए उनको शर्म लग रहा है, आपकी युवा की आवाज उठाने के लिए शर्म लग रहा है, आपकी परेशानी के सवाल उठाने के उसको शर्म लग रहा है, और आपस में लड़वाने के लिए वो बात जब बैठता है, एंकर बनकर बैठता है, तो फिर आप उनके स्टूडियो में क्यों जाते हैं? इस बात को आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और युवा हर बात का जवाब, हर सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या जमीन पर हो, सबसे पूछा जाएगा। युवा आदि संभाल लिया है अपना अधिकार और मोर्चा संभाला है, तो हर बात का जवाब चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों से लेगा। क्योंकि आप नेशनल मीडिया को बाइकाट बिल्कुल करना है, क्योंकि एक भी बाइट नहीं दे पाई है। जो अंजना ओम कश्यप हो या जो भी कश्यप हो या फलाना ढिंगरा जो भी हो, इसका नाम लेने भी हमारा जबान खराब होता है। इसको कुछ भी नहीं करना है। अब इनके स्टूडियो में जो भी पक्ष है, जो भी पार्टी हो, अगर आपके अंदर में जरा सा भी इंसानियत है, जरा सा भी संविधान के मानने वाला है, तो इनकी स्टूडियो में जाके मत बैठिएगा। मैं ये बात खुले तौर पे कह रहा हूं। जो आज युवा की आवाज उठाने के लिए वो चौथा स्तंभ कहां गया है? चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं वो कहां गया है? मर गया है क्या? उसके पास वजूद नहीं है, या उसके मुंह में फेविकोल लग गया है, या उसके पैर में जमीन चिपक गया है? सो बताइए। तो मेरे दोस्त, आप सब इस चैनल पे आते हैं तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका नाचीज, आपका छोटा भाई हर बात पे, हर जुल्म पे आवाज उठाता है। छोटा हो या बड़ा हो मुद्दा, हर जुल्म पे आवाज उठाता है, हर मुद्दे पे आवाज उठाता है। तो आप देखें, जो छोटे छोटे पत्रकार थे तो पुलिस वाला ने क्या किया है? पहले कैमरामैन को मारा है, ताकि कैमरामैन अगर गिर जाएंगे तो उनको रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। और उसके बाद है ना, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिर उनको लाठी मारा गया है। आज मैंने देखा है तो मैं सोचा हूं कि बताइए, आज के डेट में नेशनल मीडिया घर में बैठी है, अगर जो सोशल मीडिया और छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे क्रिएटर अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनको पुलिस कैसे
हिसाब से उनको टारगेट कर रहे हैं। पहले कैमरामैन को मारा जाता है, उसके बाद है बाइट लेने वाले को और रिपोर्टर को मारा जाता है, ताकि पहले कैमरा से जो हमारी रिकॉर्ड होगा उसको बंद करो, उसके बाद इनके ऊपर हमला किया जाए। इसलिए विपक्ष है, अगर विपक्ष के पास मेरा वीडियो जा रहा है, आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं और ऐसी आवाज सुनना चाहते हैं, ऐसे देश में युवाओं को आप सपोर्ट करना चाहते हैं सच में, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये बताइए कि मैंने जो कहा वो गलत है या क्या सही। विपक्ष जब वजूद में नहीं है, विपक्ष का कोई रोल नहीं होता है, जब सामने है ना सत्ताधारी पार्टी, जब विपक्ष को कोई वजूद नहीं मानता है, जब उसका कोई रोल नहीं अदा करने देता है, तो फिर इनका के डिबेट में जाकर और उन चातुकार है मीडिया के सामने बैठकर क्यों डिबेट करते हैं, सो बताइए, बताना आपको जरूरी है। विपक्ष में है तो आपको जनता पूछ रहा है, आप क्यों जाते हैं डिबेट में, बताइए। जब आपकी आवाज, आप जिस युवा के लिए, जिस है जनता की आवाज उठाते हैं विपक्ष में बैठकर, और फिर है ना वही मीडिया आपके प्रवक्ताओं को बुलाकर और उल्टी सीधे सवाल कर आपकी पार्टी को भी बर्बाद करता है और आपकी पार्टी के अंदर जो कमी है उसको उजागर करता है और जो जमीन की बात है उसको नहीं उठाता है, तो फिर आप लोग भी तो सोच लीजिए कि अपने गिरमान में कि आपका गिरमान कहां मर चुका है, आपका जमीन कहां मर चुका है, आप क्यों जाते हो इसे मीडिया के पास। तो आप लोग अपने अपने बड़े जितने भी पार्टी है विपक्ष में, सब अपने प्रवक्ता को मना कर दीजिए कि नेशनल मीडिया पर जाकर डिबेट नहीं करके। मैं एक छोटा सा रील बनाकर भी डालूंगा इस बारे में, क्योंकि बहुत हो गया है जुल्म, अब पानी नाक से ऊपर चला चुका है, सर से ऊपर जा चुका है। इसलिए आप विपक्ष के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और जो छोटे छोटे क्रिएटर विपक्ष के ऊपर हमला करेगा कि विपक्ष कहां है, विपक्ष का भी रोल कुछ होना चाहिए, जो ऐसे होना चाहिए। अगर सरकार तेवर में आती है तो विपक्ष को भी तेवर में उसी लहजे में, अगर जालिम हथियार उठाया है तो सामने से हथियार लेकर भी उसे वार किया जाएगा, तब उसको लगेगा। जिस तरह शैतान को हटाने के लिए शैतान लगना पड़ता, उसी तरह सरकार जालिम है, क्रूरता भरा हुआ है, अकड़ भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, उसी तरह विपक्ष को भी करना पड़ेगा। अगर सच में आप विपक्ष है, सच में अगर आप जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त मैंने जो भी बोला है, अगर आपको एक जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, फॉलो करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये मलेशिया का हमारा पूरा व्यूअर देख सकते हैं व्यूअर, और मैं ये कहने चाह रहा हूं, अभी मेरी मलेशिया की टाइम हो रहा है, करीब 7 बजने जा रहा है, और मैं ये बात आप सबको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं बताने जा रहा हूं। जो आदमी अनशन पे बैठे हुए थे उनको ही गिरफ्तार करके, और करीब 19-20 दिन से वो अनशन पे बैठे थे और उनको गिरफ्तार करके पता ना कहाँ ले गए हैं, नहीं ले गए हैं, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। मेरे दोस्त और मेरे अजीज साथी, जिंदगी बहुत ही मुख्तसर सा है, जिंदगी बहुत ही छोटा है, मगर जितना ही दिन का जिंदगी मिला है, अब सच बोलिए, हक बोलिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। पता ना अगला पल आपका हो या ना हो, इससे बेहतर है कि आप अभी बोलिए और अभी आवाज उठाइए, क्योंकि जो आदमी अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, और वो युवा जो देश को आने वाले दिन में प्रतिनिधि करेंगे या देश को चलाएंगे, उनके लिए आवाज उठाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे दोस्त बहुत ही दुख हुआ, मगर मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जिस सोने को चिड़िया को अंग्रेज ने लूटा था, अब ये अंग्रेज के कुछ चाटुकार भी लूट रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया से ही देखा हूं, क्या देखा हूं, क्योंकि अब वहां गुजरात में एक ऐसे बात हो रहा है और सभी थानों में ये बता दिया गया है कि अब छोटी मोटी हर चीज पर खबर रखा जाएगा, वीडियो बनाने से लेकर व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग, आप है ना इमो इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे पर सरकार की नजर रहेंगे, और सरकार की नजर रहेंगे साथ में पुलिस प्रशासन, जरा से भी डाउट होगा तो आपको उठाकर पूछताछ करेंगे। और खास करके इनको तो ज्यादा निशाना पे लिया है, 99% इनको और इनको इस निशाने पे लिया है, और इन्हीं से मुतल्लिक सारी बातें बताया गया है। मैं विस्तार से बता नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी तो हालात बिगड़ा हुआ ही है और बिगाड़ने की स्थिति में जो सरकार है, इसलिए मैं इशारे में बताया हूं इस पर, और इसका ज्यादा निशाना है। मगर जिंदगी तो मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है, मैं शुरू में सही सुनाया हूं। ये मतलब यही बनता है, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है और सरकार कितने दिनों तक चलेगा ये पता नहीं है। जनता का जिस दिन मिजाज घुमा, सरकार यूं बदल जाता है, मगर सरकार ने जो व्यवस्था बनाया है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि उसने जुल्म के साथ साथ वो पैमाना बिछा दिया है। जिस तरह एक इमारत बनाने के लिए मजबूत फाउंडेश बनाना पड़ता है ताकि कई आंधी तूफान, कई है ना भूकंप आने के बाद भी नहीं गिर सके, इसी तरह सरकार ने जो व्यवस्था बनाया है उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
और वो तोड़ भी सकता है तो आवाम ही तोड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यही है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर नहीं कहता हूं कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। हमारे सर पे नीचे ऊपर देख सकते हैं, कहने को जी तो बहुत कुछ चाह रहा पर नहीं कहता हूं कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। और मुश्किल से हमें मिला है ये प्लेटफॉर्म कुछ बात करने के लिए, कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए, कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए। मेरे दोस्त, आप सबको ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिंदगी का आखिरी लम्हा है। अब पता ना ये दिन मिले ना मिले, तो आप लोग जो बोलिए वो सच बोलिए, जो हक बोलिए, और जो भी बताइए सच बताइए, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा गया है। और सोनम वांगचुक जी को किडनैप करके ले गए हैं, या पता ना उनको दोबारा जंतर मंतर पर या उनको घर भेजा भी जाएगा नहीं भेजा जाएगा, ये भी तो कंफर्म नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी के अध्यापक और कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजर दीपिका ने अब अनशन पे बैठ गया है, और ये वीडियो मैं आज ही मैं रिलीज कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार मोहब्बत पूरा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और मैं यूट्यूब पर डालूंगा और हो सकता है तो फेसबुक पर भी डालूंगा। जहां आप लोग ये वीडियो देखिएगा पूरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे हौसला बढ़ेगा सच बोलने का, हक बोलने का। क्योंकि मैं बहुत कुछ देखता हूं मगर बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला अभी नहीं है। जिस दिन हमारा सपोर्ट करने वाला होगा खुलेआम बोलूंगा, क्योंकि जुल्म के सामने सर झुकाने से बेहतर है सर खत्म करवा लेना है, सर कलम करवा लेना। ईरान ने वही दिखाया है, 45 साल पाबंदी झेलने के बावजूद भी उन्होंने सर नहीं झुकाया, बल्कि अपना सर कलम कर लिया। वही हाल हर इंसान का सोच होना चाहिए, क्योंकि जुल्म के सामने सर झुकाने से बेहतर है अपनी दुनिया सुरक्षित हो जाना। मेरे दोस्त, कोई बच्चा बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवज्योति है और मेरे ऊपर आओ, सॉरी ऊपर आओ। अभी मुझे काम करके बुलाओ आप। दो बच्चे एक साथ, जो सब लोग यहाँ जगह नहीं, थोड़ा सा जगह। हाँ इधर आइए, अब मुझे इधर आप ये मुझे अजी जी आपको ना खाना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ बताइए। क्या चीज तो पहले बताओ। मैं तो एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, और इससे पहले मैं रिसर्च कर रही थी साइंस में NIPR में। ये डॉक्टर लक्ष्मी, शी इज अ PhD फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। सो आज हम यहाँ पर आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अजित सर, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज इसे दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पापा भी देखते हैं, मेरे अंकल सारे भी देखते हैं। सो देखो, ये सारे सिम्टम्स हैं, दीज आर ऑल सिम्टम्स। एक बहुत जबरदस्त क्रांति हमारे देश में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, those people who are entering into politics at any level, they have to be educated। जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हमारे इतने सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हमारी योग्यता चाहिए होती है, हमारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा देश संभालने के लिए हम आगे लेकर जिनको आना चाहते हैं, एक्चुअली हम तो चाहते नहीं है, जो अपने आप ही आते हैं अपने पैसों के बल पे, अपने जो बाहुबली के बल पे, उन लोगों के लिए क्राइटेरिया इस देश में जब तक सेट नहीं होगा तब तक ये सारे सिम्टम्स दिखते रहेंगे, तब तक दिखते रहेंगे। और आपको सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया कि देश की युवा सच में जागा है? और देश में जो सरकारी स्कूल बंद करने का जो नौबत आ रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, वो यही कारण है। वो जो अंग्रेज थे वो गुलामी का अंदाज उसका अलग था, और ये जो काले अंग्रेज है इसका गुलामी का अंदाज अलग है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और सरकारी स्कूल बंद करके और जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है तो वो स्कूल को मान्यता दिया जाता है जो बीजेपी के रूल को फॉलो करे, उसी स्कूल को मान्यता दिया जाता है और उसको रजिस्टर किया जाता है। और जो बीजेपी पार्टी को फॉलो नहीं करता है उसको स्कूल को बुलडोज कर दिया जाता है। यूपी में देखिए, जहां भी देख लीजिए, हर जगह यही हाल किया जाता है। मगर देश में जो युवा है, जो अपने मेहनत से अपने फादर की पूरी कमाई और पूरी प्रॉपर्टी को खर्च करके इन्वेस्ट करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में से कुछ युवा है जो ये बता रहे हैं कि देश में जो सत्ता है और देश में जो कुर्सी संभाले हैं उनकी मनसा क्या है और उनकी सोच क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। और वो बता भी रहे हैं कि ये जो सत्ता में आते हैं ये किसी को वोट से नहीं आते और किसी के है ना चुने हुए अधिकारी से नहीं आते, ये खुद अपने तंत्र मंत्र अपने ताकत के बलबूते पे आते हैं। ये भी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं और आप लोग को इस चैनल पर सारी बातें मिलने का, सुनने को और समझने को, क्योंकि इस चैनल का ही नाम आपने देख रहे हैं सच की आवाज 06। तो मेरे दोस्त, मैं आपका अपना नाचीज उस्मान भाई, मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं। और जंतर मंतर पे जो आज हुआ है ये बहुत ही
दिनों पहले होना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को हम सबको मजबूत देना पड़ेगा और जान से, माल से या जिस तरह हो इस प्रोटेस्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और सरकार को या इस्तीफा देना पड़ेगा या सरकार को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब युवा जाग चुका है और युवा जागता है तो बताना उस देश का, उस राज्य का, उस स्टेट का क्या होता है। अभी बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे और आज की डेट में कोई ऐसा चीज नहीं है जो छुपा है, हर चीज सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया की तो देख लीजिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, एक भी गोबर खाने वाले और जो ऐसे हुआ वैसे हुआ, अमेरिका बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने ऐसे कर दिया, इजराइल ने वैसे कर दिया, एक भी गोद में बैठने वाला, उसको शब्द नहीं बोला जाता है, ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा, वो एक भी बेवकूफ जो मर्द है और महिलाएं वो भी नहीं आई है। अरे कम से कम आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं है, आपने बच्चे पैदा नहीं किया, अपने बच्चे के लिए सोचिए। ये सरकार कितना दिन अभी है, कयामत तक नहीं आएगा, पूरी दुनिया तक ये सरकार नहीं चलेगा ना। सरकार एक दिन आती है जाती है, फिर आपका क्या होगा, फिर इनके तलबे चाटे हैं, कब कल उनके तलबे चाटने पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे बात बोलिए जो आपको तलबे नहीं चाटना पड़े, आपकी सोच से और आपकी हिम्मत से और आपकी जो अंदर है ना, जो क्वालिफाई है उसकी वजह से आपको पहचाना जाए, जाना जाए, मगर हमेशा तलबे नहीं चाटना चाहता है और हमेशा तलबे नहीं चाटने चाहिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके लिए जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और दोस्तों